हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की एसएसटी की बुक में चैप्टर 4 द नदन माउंटेन्स। ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स जो कुछ भी है सब कुछ आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए पेज नंबर ओपन कर लीजिए आप 33। यहाँ पर है एक्सरसाइजेज, ठीक है, एमसीक्यू है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए, विच इज द हाइएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो बताइए वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है। ऑप्शन क्या है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा और एल्प्स। तो क्या हो जाएगा आंसर, माउंट एवरेस्ट, क्योंकि वर्ल्ड का पूछा है। सेकंड क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है। तो क्या होगा, माउंट एवरेस्ट तो पूरे वर्ल्ड का है, कंचनजंगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है कंचनजंगा, ठीक है। थर्ड नंबर, व्हाट इज द नेम फॉर एरियाज एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज। तो उस एरिया का क्या नाम है जो हिमालयाज के फुट हिल्स पे है। तो क्या नाम है, शिवालिक, ठीक है। ऑप्शन क्या था, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, तराई। तो हिमाद्री तो ग्रेटर हिमालयाज का ही नाम है हिंदी में, और हिमाचल जो मिडिल हिमालय है वो है, शिवालिक सबसे नीचे एकदम फुट हिल्स में जो है, ठीक है। और तराई क्या है, जो शिवालिक के नीचे जो दलदल वाला एरिया है वो है तराई, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा शिवालिक। फोर्थ नंबर है, विच ऑफ दिस प्लेसेस हैज फिरन एज अ ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मेन एंड वीमेन। अच्छा बच्चों, आप लोग अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़रूरी है चैप्टर जाके पढ़ना। तो इससे पहले जो इस चैप्टर की वीडियो मैंने अपलोड की है उसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, फिर आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। आइए, विच ऑफ दिस प्लेसेस हैज़ फिरन एज अ ट्रेडिशनल ड्रेस फॉर मैन एंड वीमेन। तो आपको बताना है कि फिरन जो कि एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो मेन और वीमेन दोनों पहनते हैं। तो आपको बताना है कि ये कहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है, दार्जिलिंग का है, शिमला, मनाली या कश्मीर। तो बताइए फटाफट से, कश्मीर, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट सेलिब्रेट्स कुल्लू का दशहरा एज द मेन फेस्टिवल। तो आपको बताना है कुल्लू का दशहरा ये कहाँ का मेन फेस्टिवल है। तो ये जम्मू कश्मीर का है या हिमाचल का है, उत्तराखंड का है या सिक्किम का है। तो आंसर हो जाएगा हिमाचल, ठीक है। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, इन विच स्टेट आर केदारनाथ एंड बद्रीनाथ लोकेटेड। कौन से स्टेट में केदारनाथ और बद्रीनाथ लोकेटेड है। तो क्या इसका आंसर उत्तराखंड होगा, हिमाचल प्रदेश होगा, सिक्किम होगा या असम होगा। बताइए फटाफट से क्या होगा, उत्तराखंड, ठीक है। अब सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, विच इज द कैपिटल ऑफ मेघालय। मेघालय का कैपिटल क्या है। तो क्या कोहिमा होगा, शिलोंग होगा, ऐजवाल होगा या ईटानगर होगा। बताइए फटाफट से, शिलोंग होगा मेघालय का कैपिटल, ठीक है, शिलोंग। एट नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज दिसपुर एज इट्स कैपिटल। कौन से स्टेट का कैपिटल दिसपुर है। तो किसका है, मणिपुर का है, नागालैंड का है, त्रिपुरा का है या असम का है। तो फटाफट से आंसर नंबर बता दीजिए, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स, पेज नंबर 34 आ जाइए, बी फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आपको हिंट बॉक्स दिया हुआ है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, माउंट एवरेस्ट इज सिचुएटेड इन। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर सिचुएटेड है। तो यहाँ पर हेल्प बॉक्स का हेल्प लीजिए। क्या सेवन सिस्टर होगा, नहीं। नेपाली होगा, नहीं। उत्तराखंड होगा, नहीं। ग्रेटर हिमा होगा, नहीं। मेघालय होगा, गंगा होगा, हिमाचल प्रदेश या नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक है वो है नेपाल में, ठीक है। कहाँ है, नेपाल में। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन, माउंटेन पीक्स ऑफ द डैश हिमालयाज आर अमोंग द हाईएस्ट पीक्स इन द वर्ल्ड। तो कौन सा माउंटेन पीक्स है, वो नाम बताना है आपको। कौन से माउंटेन पीक का, तीन तरह का माउंटेन पीक्स है ना, ग्रेटर हिमालयाज, उसके बाद क्या था, हिमाचल, इसके बाद शिवालिक। तो सबसे हाईएस्ट पीक्स किस में था, तो किस में था बताइए, ग्रेटर हिमालयाज का, है ना, ग्रेटर हिमालयाज,
ग्रेटर हिमालयस। 2 ऑप्शन कंप्लीट हो गया है, नेपाल हो गया है, ग्रेटर हो गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, डोगरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन जम्मू कश्मीर एंड। तो डोगरी एक लैंग्वेज है, भाषा है, जो कि बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, और एक और बताना है जहाँ पर ये बोली जाती है। तो बताइए जम्मू एंड कश्मीर और कहाँ पर बोली जाती है, तो और कहाँ पर बोली जाती है, ये मुझे हो रहा है डाउट, इसको हम लोग लास्ट में करेंगे, ठीक है। 3 नंबर। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, गढ़वाली लैंग्वेज इज स्पोकन इन। गढ़वाली लैंग्वेज को कहाँ पर बोला जाता है, तो गढ़वाली लैंग्वेज को उत्तराखंड में बोला जाता है, उत्तराखंड में बोला जाता है। फिफ्थ नंबर, द डैश रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा रिवर, कौन सी रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, गंगा। गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो ये हो गया, ये हो गया, नेपाल हो गया, ग्रेटर हो गया। 6 नंबर, पीपल ऑफ दार्जिलिंग स्पीक बंगाली इंग्लिश एंड। तो दार्जिलिंग में जो लोग रहते हैं वो बंगाली भाषा बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, और कौन सी भाषा बोलते हैं, तो नेपाली बोलते हैं। नेपाल वहीं पर है, तो नेपाली भी बोलते हैं दार्जिलिंग के लोग, ठीक है। अब 7th नंबर, वर्ल्ड्स वेटेस्ट प्लेसेस आर सिचुएटेड इन द। दुनिया का सबसे वेटेस्ट प्लेस कहाँ पर सिचुएटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में है। बताइए मैं ये करके कमेंट करके कि मेघालय में वो एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रोज़ बारिश होती है, उन 2 जगह है, ठीक है। उन दोनों जगह का नाम आप कमेंट में फटाक से लिखिए, ठीक है। अब 8 नंबर क्वेश्चन, द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया आर ऑल्सो नॉन एज। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को और क्या, कौन से नाम से जाना जाता है, तो 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, 7 सिस्टर्स। अब थर्ड नंबर में हम लोगों को था डाउट, डोगरी लैंग्वेज इज स्पोकन इन जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। तो बी फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। अब सी में आते हैं ट्रू फॉल्स में, ठीक है। जो सही सेंटेंस होगा उसमें ट्रू करना है, जो गलत होगा वहां पे फॉल्स करना है। फर्स्ट है, द शिवालिक रेंज इज द नदर्न मोस्ट रेंज इन द हिमालयस। तो क्या शिवालिक रेंज सबसे नदर्न मोस्ट रेंज है, नहीं ना, सबसे नदर्न मोस्ट क्या होगा, ग्रेटर हिमालयस। और शिवालिक रेंज तो सबसे लोअर है, ठीक है, लोअर रेंज है। सेकंड, द हिमाचल रेंज इज द मिडिल रेंज ऑफ द हिमालयाज। तो क्या हिमाचल रेंज मिडिल में है, जी हाँ, ये हो जाएगा ट्रू। थर्ड नंबर में आते हैं, टेरेस फार्मिंग इज डन इन प्लेन्स। क्या टेरेस फार्मिंग प्लेन एरिया में किया जाता है, नहीं ना, वो तो ढलान जैसे पहाड़ी क्षेत्र में, ऐसे पहाड़ी क्षेत्र रहता है तो यहाँ पर सीढ़ी के जैसा स्टेप के शेप में, सीढ़ी के जैसे शेप में कट करके फील्ड बनाते हैं, वहाँ पर फार्मिंग करते हैं। तो टेरेस फार्मिंग प्लेन एरिया में तो नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पर स्लोप्स होता है, माउंटेन वाला एरिया, वहाँ पर होता है। तो यहाँ जो सेंटेंस है वो गलत है। टेरेस फार्मिंग इज डन इन प्लेन्स, नो, फॉल्स होगा ये, ठीक है। अब आते हैं 4th नंबर में, दार्जिलिंग इज फेमस फॉर इट्स टॉय ट्रेन। क्या दार्जिलिंग अपने टॉय ट्रेन के लिए फेमस है, हाँ बिल्कुल, दार्जिलिंग अपने टॉय ट्रेन के लिए फेमस है। आप में से कौन कौन दार्जिलिंग गया है, टॉय ट्रेन में बैठा है, कमेंट में बताना, ठीक है। अब 5 नंबर में क्या है, समर सीजन इज वेरी हॉट इन कश्मीर। क्या कश्मीर का समर सीजन बहुत ज़्यादा हॉट होता है, नहीं, वो तो ऐसे ही बर्फीला एरिया है, तो वहाँ समर में भी इतना हॉट नहीं होता है, समर में भी कोल्ड ही रहता है। तो ये होगा फॉल्स, ठीक है। अब 6 नंबर, मेघालय गेट्स हैवी रेनफॉल। मेघालय में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, हाँ, मेघालय में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है, ट्रू होगा। 7th नंबर, ग्रोइंग राइस एंड वीट इज पार्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या राइस और वीट को उगाना हॉर्टिकल्चर में काउंट होता है, बिल्कुल नहीं। हॉर्टिकल्चर में होता है जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब उगाते हैं, फ्लावर्स ये सब उगाते हैं, उसको वो हॉर्टिकल्चर में आता है। राइस और वीट नहीं आता हॉर्टिकल्चर में, यहाँ होगा फॉल्स, ठीक है।
तो सी नंबर भी हो गया कम। अब आइए डी नंबर में, ये है मैच द फॉलोइंग। तो आपको कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करना है। कॉलम ए में है स्टेट्स और कॉलम बी में है लैंग्वेज। तो कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है उसको आपको मैच करना है। तो फर्स्ट है मणिपुर। मणिपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मैती। ठीक है, वन का हो जाएगा सी, वन का हो जाएगा सी। सेकंड है मेघालय। मेघालय में कौन सी भाषा बोली जाती है? खासी। तो टू का हो जाएगा डी। ठीक है। थर्ड नंबर है असम। असम में कौन सी भाषा बोली जाती है? बोडो। तो थ्री का हो जाएगा ए। फोर्थ नंबर में है त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो त्रिपुरा में कोकबोरोक बोली जाती है। अब हिमाचल। हिमाचल में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिमाचल में डोगरी भाषा बोली जाती है। तो हो जाएगा बी, पांच का बी। तो ये हमारा मैच द फॉलोइंग भी कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं ई, पेज नंबर 35 में। ये है आंसर दीज क्वेश्चन। यहाँ पर टोटल 7 क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनटू हाउ मेनी रेंजेस इज द हिमालयन रेंजेस डिवाइडेड इनटू, राइट देयर नेम। क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिमालयन रेंज कितने पार्ट्स में डिवाइड है और उनके नाम बताने हैं। तो हिमालयन रेंज 3 पार्ट में डिवाइड है, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और मिडिल हिमालयस को क्या बोलते हैं? हिमाचल और हिमाचल रेंज, और थर्ड है शिवालिक रेंज। ठीक है, तो चलिए इसको नोटबुक में मैंने किया है ताकि आप लोगों को नोट करने में इजी रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर है into how many ranges is the Himalayan range is divided into, write their name। तो फर्स्ट हो जाएगा द हिमालयन रेंज इज डिवाइडेड इंटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस। फर्स्ट है द ग्रेटर हिमालयाज जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। सेकंड है द लेजर या मिडिल हिमालयाज जिसको हिमाचल कहते हैं। और थर्ड है द आउटर हिमालयाज जिसको शिवालिक कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट का आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज शिवालिक, विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन देयर। तो शिवालिक क्या है और शिवालिक में किस तरह की फार्मिंग को प्रैक्टिस किया जाता है। तो आइए हमारे नोटबुक में, शिवालिक क्या है? शिवालिक इज द सदर्न मोस्ट एंड लोवेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। तो हिमालयाज के जो 3 रेंज है, ग्रेटर हिमालयाज, हिमाचल और शिवालिक, तो शिवालिक सबसे लास्ट में और सबसे नीचे है, इसीलिए कहा जा रहा है इसको सदर्न मोस्ट। तो ये सबसे सदर्न मोस्ट है और लोवेस्ट रेंज है हिमालयाज का। और यहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है। विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन देयर? तो यहाँ पर होता है टेरेस फार्मिंग। ये कैसा, और स्टीप फार्मिंग कैसा होता है? सीढ़ी के जैसा आकार होता है, पहाड़ के ऊपर ही सीढ़ी के जैसा स्टेप फार्मिंग बनाते हैं। टेरेस, तो टेरेस फार्मिंग कैसा फार्मिंग होता है यहाँ पर? टेरेस फार्मिंग। क्वेश्चन है ना विच टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन देयर, तो टेरेस फार्मिंग होता है, सीढ़ी नुमा एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसे ये एक क्या है, पहाड़ है, तो ऐसे करके कट करते हैं, फील्ड बनाते हैं और सीढ़ी के आकार में, और वहां पर फार्मिंग करते हैं। इसी को कहते हैं टेरेस फार्मिंग और स्टेप फार्मिंग। इज वाइडली प्रैक्टिस्ड हेयर ऑन द माउंटेन स्लोप्स। माउंटेन स्लोप्स पे इसको बोलते हैं माउंटेन स्लोप्स। ठीक है, तो माउंटेन स्लोप्स में टेरेस फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ द हिमालयाज इन ब्रिंगिंग रेन्स इन द नदर्न प्लेन्स। तो पूछ रहा है कि हिमालयाज का क्या रोल है नदर्न प्लेन्स में, जो बारिश होती है उसमें, उस पे हिमालयाज का क्या रोल है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर इसका आंसर है, क्या है? द हाई माउंटेन वॉल ऑफ द हिमालयाज ब्लॉक्स द मॉइस्चर लेडन मॉनसून विंड्स coming from the Arabian Sea and Bay of Bengal, forcing them to shed their rain over the northern plains of India। तो कह रहा है कि जो माउंटेन्स, हाई माउंटेन्स है हिमालयाज का, ये वो इतना ऊंचा है जिसके वजह से क्या होता है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल से जो मानसून विंड्स आते हैं उसको ट्रैप कर लेता है, ब्लॉक कर लेता है, और जिस वजह से अपना जो रेन है वो यहीं पर सारा बारिश हो जाता है, जिसकी वजह से नदर्न प्लेन्स में, इंडिया का जो नदर्न प्लेन्स है वहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, अब है फोर्थ नंबर क्वेश्चन
व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है? तो आइए नोटबुक में, द मेन ऑक्यूपेशन आर एग्रीकल्चर। तो क्या ऑक्यूपेशन है? एग्रीकल्चर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में, एग्रीकल्चर तो है, और क्या उगाते हैं? सैफ्रॉन, फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, वॉलनट्स, और हैंडक्राफ्ट भी ढेर सारे बनाते हैं, जैसे कि वेविंग पश्मीना शॉल। ये एक शॉल है पश्मीना शॉल, इसको खूब बनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। कारपेट्स बनाते हैं, पेपर मैश आइटम बनाते हैं, और वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा लोग देखने जाते हैं जम्मू कश्मीर कैसा है। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन? व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या है? तो मोस्ट मोस्ट पीपल आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते हैं, हॉर्टिकल्चर करते हैं, स्पेशली एप्पल फार्मिंग। और उसमें से स्पेशली क्या है? एप्पल फार्मिंग खूब ज़्यादा ही करते हैं। एनिमल रियरिंग भी होता है, सीप और गोट को भी वहाँ पर पालते हैं। एंड टूरिज्म आर ऑल्सो मेजर ऑक्यूपेशन, और वहाँ पर भी खूब टूरिज्म होता है, लोग हिमाचल प्रदेश भी जाते हैं घूमने के लिए बहुत ज़्यादा। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, हाउ इज द क्लाइमेट इन उत्तराखंड? उत्तराखंड का क्लाइमेट कैसा है? तो उत्तराखंड हैज़ अ कूल एंड प्लेजेंट क्लाइमेट ड्यूरिंग द समर्स। समर्स में कैसा क्लाइमेट होता है? कूल एंड प्लेजेंट। वाइल द विंटर्स आर सिवरली कोल्ड। लेकिन विंटर कैसा होता है? बहुत ज़्यादा कड़ाके की सर्दी विथ हैवी स्नोफॉल, और बहुत ज़्यादा स्नोफॉल भी होता है इन द हायर रीजन, माउंटेन रीजन। जहाँ पर ज़्यादा माउंटेन रीजन है वहाँ पर हेवी रेनफॉल होता है, मतलब स्नोफॉल होता है। ठीक है, अब सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज दार्जिलिंग लोकेटेड? दार्जिलिंग कहाँ, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? राइट अबाउट क्लाइमेट एंड ऑक्यूपेशन इन दार्जिलिंग। आपको वहाँ का क्लाइमेट और ऑक्यूपेशन भी बताना है। कहाँ का? दार्जिलिंग का। तो सबसे पहले बताइए वो कौन से स्टेट में है? तो वेस्ट बंगाल। दार्जिलिंग इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्लाइमेट कैसा है यहाँ का? इट हैज़ अ कूल प्लेजेंट मेरीटाइम इन्फ्लुएंस्ड हिल क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। पूरी साल ऐसा ही रहता है। ऑक्यूपेशन क्या है? दार्जिलिंग के लोग क्या करते हैं? द प्राइमरी ऑक्यूपेशन आर टी प्लांटेशन फार्मिंग। चाय, चाय बागान खूब सारा होता है दार्जिलिंग का। दार्जिलिंग टी इज वर्ल्ड फेमस। दार्जिलिंग की जो चाय है, चाय पत्ती है, वो वर्ल्ड फेमस है। एंड वर्किंग इन द टूरिज्म इंडस्ट्री, और वहाँ पर भी खूब सारा टूरिज्म होता है दार्जिलिंग में। ठीक है, अब ये देखिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज ग्लेशियर? ग्लेशियर क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लेशियर इन फार्मिंग इन द नदर्न प्लेन्स? और बताना है कि ग्लेशियर्स का रोल क्या है फार्मिंग में। नदर्न प्लेन्स में जो फार्मिंग होती है, इसके लिए ग्लेशियर का क्या रोल है? तो आइए इसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो अ ग्लेशियर इज अ ह्यूज स्नो स्लो मूविंग मास ऑफ आइस formed by the accumulation of snow over centuries। तो ग्लेशियर क्या है? एक बड़ा सा बहुत ही धीरे धीरे मूव करने वाला मास ऑफ आइस। वो जो पूरा परत है वो आइस का है, खूब मोटा सा परत है, और वो बहुत धीरे धीरे मूव करता है। और जो कैसे बना है? फॉर्म्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ स्नो ओवर सेंचुरीज। कई सालों से वो आइस वहाँ पर इकट्ठा होते होते वो ग्लेशियर बना है। ठीक है, तो वो होता है। अब व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लेशियर इन फार्मिंग? द रोल इन फार्मिंग क्या है? ग्लेशियर्स मेल्ट स्लोली ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ्स। क्या बोला जा रहा है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब वो ग्लेशियर थोड़ा थोड़ा पिघलता है, प्रोवाइडिंग अ कंटिन्यूअस पेरिनियल वाटर, जिसके वजह से कंटिन्यूअसली वाटर जाती है नदियों में, नदी बनती है। सप्लाई टू मेजर रिवर्स लाइक द गंगा एंड यमुना। तो गंगा और यमुना जैसी नदियों को लगातार पानी मिलता है ग्लेशियर के पिघलने से। दिस वाटर इंश्योर्स दैट कैनल्स एंड फील्ड्स इन द नदर्न प्लेन्स। और ये इन्हीं नदी के पानी से कैनल्स में जाता है, फील्ड्स में जाता है नदर्न प्लेन्स के, हैव प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन ईयर, जिसके वजह से वहाँ की फसलों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी मिलते रहता है
पूरी साल, राउंड विच इज़ इसेंशियल फॉर फार्मिंग, जो कि फार्मिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसेंशियल है। तो इस तरह से ग्लेशियर्स का रोल है नदर्न प्लेन के फार्मिंग में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल। ये पिक्चर आपको दिया गया है, आपको बोला जा रहा है कि ये पिक्चर देखकर आप कुछ क्वेश्चंस करिए और उसका आंसर ढूंढिए। ठीक है, तो पिक्चर को ध्यान से देखिए। इस पिक्चर को देखकर आप क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो लिखा है, दिस मैन इज कैरिंग अ बास्केट, ये आदमी एक बास्केट कैरी किया हुआ है। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बास्केट, इस बास्केट का नाम क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बास्केट, और इस बास्केट का यूज क्या है। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू पीपल कैरी दिस बास्केट, अब इंडिया के कौन से पार्ट के लोग ये बास्केट अपने साथ कैरी करते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन है, आपको पिक्चर देखकर बतानी है। तो ये जो बास्केट है, इस बास्केट का नाम क्या है, कांगरी। ठीक है, इस बास्केट का नाम है कांगरी और कांगेर। सेकंड क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बास्केट, इस बास्केट का यूज क्या है। तो देखो मैं एक पहले बता दूं, ये जो बास्केट है ना, इसके अंदर क्या आग रखते हैं ये लोग, और जब बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है तो इस बास्केट में आग रख के और अपने साथ ये लोग कैरी करते हैं, ताकि टाइम टू टाइम उससे अपने आप को गर्म रख सके ये लोग। ठीक है, तो आइए यहाँ पर देखते हैं जो आपको नोट करना है। इट इज़ एन अर्दन पॉट फिल्ड विथ बर्निंग चारकोल, बर्निंग चारकोल उसके अंदर भरा हुआ रखते हैं, वो भरकर इनकेस्ड in a woven wicker wicket basket. People use it as a portable personal heater. People लोग इसको क्या करते हैं, पर्सनल हीटर की तरह कैरी करते हैं। टू कीप देमसेल्स वार्म, अपने आप को खुद को गर्म रखने के लिए। ठीक है, इसके बाद ड्यूरिंग द फ्रीजिंग विंटर्स, जब एकदम फ्रीज कर देने वाला विंटर रहता है, उस समय ये लोग इस बास्केट को कैरी करते हैं अपने साथ, ताकि उनको सर्दी ना हो, ठंड ज़्यादा ना लगे। ठीक है, अब क्या है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया डू पीपल कैरी दिस बास्केट, तो कौन से एरिया में इसको कैरी करते हैं लोग, तो पीपल कैरी दिस बास्केट इन कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के कश्मीर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर फिनिश। इसका चैप्टर भी हमने अच्छे से पढ़ लिया है, साथ ही साथ आज की वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन आंसर, ट्रू फॉल्स, मतलब एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, सब कुछ कंप्लीट हो गया है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो, और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों।